मैं हूं आपका होस्ट दोस्तों युवराज सिंह। स्वागत है आपका देव सकते हीलिंग हब यूट्यूब चैनल पर। नमस्ते दर्शक मित्रों, मंत्र सीरीज के दूसरे नंबर पर हम लोग मंत्र और संगीत तत्पश्चात ध्वनि की महिमा का विवेचना करेंगे। आइए मंत्र और संगीत के कुछ पहलू को जानते हैं। मंत्र की विशिष्टता और उसके उच्चारण प्रभाव की विवेचना से स्पष्ट होता है कि मंत्र वस्तुतः स्वर अथवा नाद विज्ञान का सार तत्व है। संगीत के लिए भी यह सर्वसम्मत मान्यता है कि नाद विज्ञान का प्रमुख अंग है। इस प्रकार नाद विज्ञान की सीमा में आने के नाते मंत्र और संगीत की पारस्परिक संबंध स्वयं सिद्ध हो जाता है। संगीत का प्रभाव सर्वविदित है। मानवीय मनोभावों जैसे क्रोध, शोक, जुगुप्सा, हर्ष, विस्मय, करुणा तथा औदार्य आदि के उद्दीप्त करने वाली संगीत का महत्व निर्विवाद है। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों भी इस कारण उपयोगी माने जाते हैं कि उनके द्वारा नाद प्रभाव की वृद्धि होती है। किंतु संगीत और मंत्र की तुलना की जाए तो दोनों में पर्याप्त भेद दृष्टिगत होती है। संगीत में विस्तार है, रचनात्मकता और जनसंपर्क और प्रदर्शन की अनिवार्यता है। मंत्र साधना के रूप इसके सर्वथा विपरीत हैं। मंत्र अति सूक्ष्म, गुप्त और एकांत स्थान में प्रयोजनीय है। प्रभाव साम्य होने पर भी दोनों के बाह्य रूप, दोनों की साधना पद्धति में जमीन आसमान का अंतर है। इस अंतर को साम्य सीमा में रखते हुए हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि संगीत और मंत्र के मध्य वही अंतर है जो एक विशाल पुष्प राशि और एक बूंद मधु के बीच होता है। क्षमता और प्रभाव अभिव्यक्ति दोनों ही दृष्टियों से मंत्र संगीत की अपेक्षा गुरुतर होता आता है। मंत्र और ध्वनि का जो कि विशेष संबंध है, एक शब्द आती है सृष्टि में ध्वनि या ध्वनि में सृष्टि। तो हमारा उत्तर है ध्वनि में सृष्टि, क्योंकि कई बार हमारे मन मस्तिष्क में प्रश्न आते हुए कि पहले तो सृष्टि है उसके बाद ध्वनि ने जन्म लिया। जी नहीं, पहले ध्वनि आई तत्पश्चात सृष्टि बनी। तो प्रत्येक चीज हम लोग एक वाइब्रेशनल दुनिया में रहते हैं, एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर हर एक पार्टिकल के अपना एक वाइब्रेशन होती है, अपनी एक अलग कंपन्नता होती है। क्योंकि हमारे बॉडी के भी ऑरा जो है वो एक कंपन है, वो एक एनर्जी है, वो एक ध्वनि का एक विशिष्ट ऊर्जा विहंगम बाउंड्री है, जिसको कि हम लोग अपनी मैग्नेटिक ऊर्जा भी कहते हैं। हम इस पर गहराई से चर्चा करेंगे। पहले हम जानते हैं कि ध्वनि शक्ति के चमत्कार में कुछ प्रसंग जानेंगे। इससे पहले जानेंगे कि ध्वनि शक्ति कितनी सूक्ष्म और व्यापक है, इसके पीछे का क्या कारण है। ध्वनि अपने आप में विशिष्ट एंड रोचक तथ्य है कि ध्वनि की चमत्कार कैसे कैसे होते हैं। ध्वनियाँ किस प्रकार से हमें प्रभावित करती है, ध्वनियाँ किस प्रकार से हमारे अटेंशन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो इसकी अपनी एक व्यापक क्षमताएं, इसकी अपनी एक ऊर्जाएं, इसकी एक अलग महिमा है जो हम लोग धीरे धीरे जानकारी हासिल करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ध्वनि कितनी सूक्ष्म और व्यापक है। ध्वनि संसार की सर्वश्रेष्ठ शक्ति और सत्ता है। कितने मनुष्यों ने विश्व ब्रह्मांड को ध्वनि में समाहित माना है। उनके कथनानुसार ध्वनि अखिल विश्व ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप है। कुछ ऐसा ही भाव नाद ब्रह्म शब्द से भी प्रकट होता है। जिस प्रकार किसी ठोस अथवा द्रव पदार्थ से रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उसमें निहित तत्वों को पृथक करके उनका विश्लेषण किया जाता है, उसी प्रकार विशेषज्ञों ने ध्वनि में अंतर्निहित शक्तियों की खोज करके उनके प्रयोगों द्वारा विभिन्न प्रभावों का विश्लेषण किया था। अपने परीक्षणों से आश्वस्त होकर उन्होंने उन प्रयोगों को सिद्धांत की संज्ञा दी। आगे चलकर दूसरे विद्वानों ने उन सिद्धांतों को विकसित किया है।
आज के चरम विकसित विज्ञान की स्वीकार करता है कि ध्वनि की क्षमता अद्भुत है। इसके नियमित प्रयोग का प्रभाव सूक्ष्मतर उपकरणों को भी परास्त कर देता है। परीक्षण से आश्वस्त होकर वैज्ञानिकों ने ध्वनि प्रभाव के अस्तित्व और उसकी सार्थकता को अपने बड़े विस्तार से विवेचना किया है। इसी ध्वनि का अंग संगीत है, जिसके प्रभाव की व्यापकता सर्वविदित है। यह भी ध्वनि का ही प्रभाव है कि आज विकसित देशों में शोर अथवा उसकी प्रतिक्रिया को ध्वनि प्रदूषण का नाम देकर जिस समस्या के निराकरण हेतु विविध प्रकारों के उपाय खोजे गए हैं, संगीत की भांति मंत्र भी इसी ध्वनि का ही एक रूप है। संगीत का स्थूल रूप है विस्तार पूर्ण, किंतु मंत्र सूक्ष्म है जो उतना ही अधिक शक्ति संपन्न और प्रभावशाली है। कितने ही एकाक्षरी मंत्र ऐसे होते हैं कि उनकी विधिवत प्रयोग किया जाए कुछ ऐसा चमत्कारी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है कि उसके आगे नाभ की ऊर्जा भी नितांत तुच्छ प्रतीत होता है। ध्वनि चिकित्सा यानी ध्वनि शक्ति की एक हम कहानी अपने जीवन काल में देखते हैं। कभी आप रास्ते से चल रहे हो, कहीं आप जा रहे हो, पूरी तरीके से आप थके हुए हो, आपका मन पूरी तरीके से टायर्ड हो जाए, आपको मन ना करे, आप किसी ऐसे स्थान से गुजर रहे हो जहाँ पर मधुर संगीत बज रहा है, वहाँ पर सुगंध बिखेरे हुए हैं, वहाँ पर जाते ही क्या होगा, आपका मन शांत हो जाता है। क्यों? कभी गौर किया है आपने कि जब आप पूरी तरीके से परेशान होते हैं, आपको मन नहीं लगता, तो आप अपने मोबाइल फोन में अपने मनपसंद गाने आप सुनने लगते हैं, तो आप शांत हो जाते हैं। क्यों? जी हाँ, ध्वनि शक्तियाँ जो है, ध्वनि जो है, वाइब्रेशन जो है, वो हमें हील करती है, वो हमें एनर्जी देती है, वो हमें स्थित रखती है, वो हमें बांधे रखती है, हमें खुद से जोड़े रखती है। ध्वनियाँ हमारे जीवन के विभिन्न आयामों में विशिष्ट प्रकार से प्रभाव करते हैं, जैसे संगीत के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से, बैकग्राउंड म्यूजिक के माध्यम से। दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो जितने भी प्रकार के हीलिंग मॉडलिटी मार्केट में रनिंग कर रहे हैं, लाइक थर्ड आई अवेकनिंग या मिड ब्रेन एक्टिवेशन हो या फिर DNA हीलिंग हो, इन तीनों को बिना बाइनरल बीट और बिना संगीत के माध्यम से एक्टिवेट कर पाना, हीलिंग कर पाना इम्पॉसिबल है। तो ध्वनि चिकित्सा के आधार पर जो कि मंत्र की पराकाष्ठा है, जो मंत्र की महिमा है, मंत्र की ऊर्जाओं से जो कि हीलिंग की प्रक्रिया है, वो बहुत ही अद्भुत और अविस्मरणीय है कि यानी कि वो टेक्निक यदि हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं, अपने जीवन में उपयोग कर लेते हैं, तो यस, वी कैन ऑल चेंज इन आवर लाइफ। हम लोग अपने लाइफ को बदल सकते हैं। और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से हम लोग यह कह सकते हैं, इफ़ यू वांट बिकम व्हाट जस्ट थिंक अबाउट इट। यस, हम जो सोचेंगे हम वो बनेंगे, हम जो चाहेंगे हम वो पाएंगे। यस, वी कैन डिजर्व ईच एंड एवरीथिंग। आइए ऑडियो के नेक्स्ट सीरीज में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।